स्पोर्ट्स। आईपीएल चल रहा है, पीएसएल चल रहा है, प्लस मौसम हमें बहुत सारे सरप्राइजेस दे रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर एंड एनालिस्ट मोहम्मद चौधरी इरफान जहीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं? सलाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सिपा। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। मोहम्मद और चौधरी में मिक्स हो गया, अभी मुझे हाँ लगता जी। है मोहसन भाई के साथ किया कल आपने। उनके साथ शुरू किया था तो यस। ऐसे ही। अच्छा, हम पहले तो बात करते हैं कल के मैच की। पीएसएल हम्म। का तो मैच हो नहीं सका है, बारिश, हमें जी। मौसम ने सरप्राइज़ दे दिया। अच्छा, जब मौसम मौसम साहब से मैं कल बात करी थी तो हमने डिस्कस किया था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी, इनकी जो राइवलरी है बहुत बैलेंस्ड रही है। जी। यानी कि 13-13 मैचेस जीते हैं, बहुत ज़्यादा गैप से भी नहीं। तो हम जो एक्सपेक्ट कल के मैच में पीएसएल में कर रहे थे, वो हमें कहीं न कहीं हमने आईपीएल में देख लिया कि बहुत हाँ। नेक टू नेक मैच चला है। तो वैसे आपको क्या लग रहा है कि गुजरात टाइटंस मैच कहीं न कहीं जीत सकता था, तो ऐसी क्या चीज़ मिसिंग थी जो वो पकड़ लेते और अ, जीत सकते थे? मतलब लाइक क्या चीज़ वो ज़्यादा अडैप्ट करते या क्या चीज़ डिफरेंट करते तो गुजरात टाइटंस के हाथ में ये देखिए, मैच अगर होता? आप ऑन पेपर देखते हैं तो बैटिंग लाइनअप को अगर आप एक दफ़ा एनालाइज करते हैं तो एनालिसिस के अंदर आपको नज़र आता है कि उनके पास काफ़ी बड़े नाम थे। और आप हुँ, शुभमन गिल से स्टार्ट करते हैं, कप्तान भी हैं, और इस तरह का संसारन है, 13 रन उन्होंने बनाए, 39 शुभमन गिल ने जी। बनाए। फिर आपके पास बटलर नज़र आते हैं जो दुनिया का वन ऑफ द लीथल है, वो 38। फिर ग्रीन फिलिप हैं जो आप सब जानते हैं कि वो कितने डेविस्टेटिंग किस्म की इनिंग्स खेलते हैं। तो सब ने चिप ऑन किया, 20, 25, 30 इस तरह की हुँ, इनिंग्स खेली। इवन दो टी-20 के अंदर भी 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक तो पार्टनरशिप हर क्रिकेट के फॉर्मेट के अंदर मैटर करती है, दूसरा किसी एक को थोड़ा-सा लंबा खेलना पड़ता है, जो कि आप किसी भी फॉर्मेट को जब आप देखते हो, और ख़ास तौर पे टी-20 के अंदर भी लोग तो कहते हैं कि यार इसमें बस मारते जाएँ और चलते जाएँ। लेकिन आपको ये नज़र आता है कि कहीं न कहीं पार्टनरशिप हर जगह मैटर करेंगी, और किसी एक को थोड़ा-सा लंबा लेके जाना एंकर रोल पड़ेगा। प्ले। एंकर रोल कह लें, या एक इनिंग्स को थोड़ा डीप हाँ, लेके जाना पड़ेगा। वो हमें नज़र नहीं आया। इन द कॉन्ट्री अगर आप दूसरी साइड को देखते हैं, पंजाब की बात करें तो उनकी भी सारे इसी तरह ही खेलते रहे। अब जो प्रयास थे उन्होंने 7 बनाए, इसी तरह सिंह जो थे 37 बनाए, 37। किनोली ने डिफरेंस डाल दिया। हाँ, उसने अकेले ने ही 72 किए। तो वो आके आपको डिफरेंस बताता है कि कई दफ़ा हालाँकि ये जिसे कहना चाहिए ना ही बहुत लो स्कोरिंग था, जैसे हमने कल परसों का मैच का देखा था, ना बहुत हाई स्कोरिंग था। हाँ। इस तरह की ना जो चेज़ होते हैं ना, रन चेज़, ये बड़े डाइसी होते हैं। हुँ, क्योंकि बैट्समैन का जो अप्रोच होती है वो कंफ्यूज्ड होती है। लो स्कोरिंग में उन्हें मालूम होता है कि हमने रन अ बॉल जाना है, जैसे 120-30 करना हाँ, है, 200 प्लस करना है, तो उनको पता है कि हमने मारना ही है, मार वन वे ट्रैफिक है जी। सिर्फ आएँ और मारते चले जाएँ, हुँ, और आप दूसरा डिफेंसिव अप्रोच रखते नहीं है समहाउ। इस तरह का जो रन चेज़ होता है जिसमें 7 या 8 रन्स इसमें चाहिए हो, वो थोड़ा-सा डाइसी होता है। उसमें आपने रन्स को भी लेके चलना होता है। आपने एक आधी एक बाउंड्री की हर ओवर में कोशिश भी करनी होती है। मोमेंटम भी लेके हाँ, कंटिन्यू करना होता है, और आपने कहीं न कहीं जो हम बात करें कि एंकर भी करना होता है इनिंग्स जी। को, किसी एक प्लेयर को। तो वो कई दफ़ा ट्रिकी बनता है, और हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर जो मुश्किल रन चेज़ बने हैं, वो 160, 170 वाले बने हैं। हुँ, कि वो कई दफ़ा या तो बहुत ईज़ी हो जाते हैं, कई यस। दफ़ा वो बड़ी ही टर्बुलेंस आती है उसके अंदर, आपकी आपने देखा एकदम आउट होना शुरू हो गए हैं। तो वो कई दफ़ा बैट्समैन उसको अडॉप्टेबिलिटी में नहीं आते। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है, अगर आप जनरली भी टीम का देखें तो यहाँ तो बहुत तेज़ खेलने वाले बैट्समैन हैं हुँ, टी20 के यस, अंदर, ठीक है? जो आते ही और अटैक करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है? यहाँ आपको नज़र आते हैं इस तरह के बैट्समैन जो तकरीबन 100 सवा 100 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं। तो वो दोनों मॉडल कहीं न कहीं हमें लगता है कि प्रॉब्लम होते हैं। ये हुँ, एक टेलर मेड उन बैट्समैन के लिए है जो इनिंग्स को बिल्ड करते हैं और फिर ग्रेजुअली लेके चलते हैं और डीप जो लेके जाके मैच को फिनिश करते हैं। तो कनोली बड़ा अच्छा खेले हैं, लेकिन इस पे ज़्यादा बात हो नहीं रही थी, क्योंकि ये अभी रिसेंटली जब पाकिस्तान आए हैं, बिल्कुल प्रॉमिसिंग नहीं लगे, और लो ग्रिपी पिचेस थी खैर हमारी लाहौर की, जिसके अंदर हमने वाइट वॉश भी किया और तमाम इनके बैटर भी स्ट्रगल किए। बट ये उसमें भी काफ़ी स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए नज़र आए। लेकिन कल इन्होंने आउटस्टैंडिंग बारी ली, बड़ी हिट्स भी नज़र आई, 5 छक्के 5 चौके भी लगाए। हुँ, इसमें हिबा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो विक्ट्री के हवाले से आपका क्वेश्चन है, मुझे लगता है कहीं न कहीं कप्तानी का भी बड़ा डिफरेंस नज़र आया है। हाँ, श्रेयास अय्यर अब एक ऐसा प्लेयर है जिसको हमने हमेशा वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से भी बात जी, की थी। ये और जायसवाल ये टी20 स्क्वाड में आते हैं। इनको बाहर करना बहुत एक बड़ा दिल चाहिए सिलेक्टर के लिए, इनको अगर टी20 सेलेक्ट नहीं करते। बट अपनी लीग का एक बेनिफिट जो हमने 2 दिन पहले भी शो में बात की थी, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जहाँ आप अपनी यंग क्रॉप को देखते हैं कि वो आप बच्चे आपके मिल रहे हैं, लड़के आ रहे हैं, इसी तरह आप अपने प्लेयर्स को एज़ ए कैप्टन कमोडिटी भी आप फ्लरिश कर सकते हैं, उनकी हाँ, नर्चरिंग कर सकते हैं।
तो आप जिस तरह इंडिया के कुछ लड़कों के अंदर आप देख रहे हैं या कंटेंशन में होगा माइंड के अंदर, अब नेक्स्ट इंडिया का T20 में कैप्टन कौन होना है। बहुत से लोग हार्दिक पांड्या की बात कर रहे हैं, वो पहले भी कंटेंशन में थे बट फिर वो सूर्य कुमार यादव आ गए उनकी जगह पे। हाँ। अभी भी सूर्य कुमार यादव का मुझे कैरियर बहुत लंबा नज़र नहीं आ रहा, ऑल्दो कि इज फिट, बट उनकी अपनी फॉर्म। अब बहुत से लोग ये ज़रूर कहेंगे कि वो तो वर्ल्ड चैंपियन उन्होंने बनाया है, टीम को वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, वो तो फिर रोहित शर्मा भी थे। हाँ। बट इंडिया के अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि एक ड्यू प्रोसेस है हर चीज़ का। आपका जब अच्छी रिप्लेसमेंट आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया भी यही करता रहा, इसी वजह से सक्सेसफुल रहे हैं। वो बर्डन होने के बाद ही निकालते हैं, जब टीम पे आपका बर्डन आ जाए फिर सोचे यार अब तो ये परफॉर्म ही नहीं हो रहा। तो सूर्य कुमार यादव की अगर आप वर्ल्ड कप की भी परफॉर्मेंस देते हैं तो कोई बहुत प्रॉमिसिंग नहीं थी। वो एज ए कैप्टन एज ए लीडर वो टीम को ज़्यादा कम्प्लीमेंट कर रहे थे, इसी वजह से चल रहे थे। बट क्योंकि इंडिया के पास टैलेंट का पूल बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए उनका सर्वाइवल होता रहा, वो चलते रहे। और ये जो वर्ल्ड कप से पहले स्क्वाड भी बन रहा था, तो दो प्लेयर सीनियर थे जिनके ऊपर डिबेट होती रही है सेलेक्टर्स की। एक शुभमन गिल और हाँ। दूसरा कप्तान सूर्य कुमार यादव। शुभमन गिल को फिर बाहर करना पड़ा क्योंकि दो एक तरह के प्लेयर आप नहीं रख सकते थे जो आउट ऑफ फॉर्म हो। और जो ये शुभमन गिल है ये थोड़ा सा एंकर करके खेलते हैं, लंबा लेके जाते हैं, ओडीआई का स्टाइल कह लें या टेस्ट की तरह का वो मेथड है। तो इस तरह का जो 120 25 या 130 स्ट्राइक रेट वाले जो प्लेयर हैं वो आजकल के फॉर्मेट में आप एक से ज़्यादा टीम में रख नहीं सकते। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, श्रेयास अय्यर की बात करें, इनकी कप्तानी बड़ी सॉलिड नज़र आई। इन्होंने अटैक किया, जहाँ पे उन्होंने फील्डर प्लेस करने थे वो बड़ा टेक्निकल टैक्टिकल नज़र आए। वो फील्ड प्लेसिंग बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई। बॉलर की जो चेंजिंग थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो मेरा ख्याल है कि कप्तानी में इनका भी स्पार्क है। और जिस तरह का अभी यंग है, कम एज है, यू नेवर नो कि फ्यूचर में ये भी हट पे हों। बट अगर अपनी गेम को T20 के कॉन्टेक्स्ट में इवॉल्व करते हैं शुभमन गिल, तो कहीं पहले ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू हमें नज़र आ रहा था, अप्रोच नज़र आ रही थी। शुभमन गिल टेस्ट और ओडीआई के कप्तान तो हैं, हाँ वो जी। T20 के भी बन सकते हैं। बट अभी उनके पास ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा आ रही है, मेरा ख्याल है ये वजह है। तो लेट्स सी। बट इसमें क्रेडिट जहाँ हम कनोली को दे रहे हैं, इधर मैं श्रेयास अय्यर की कैप्टनसी को भी ज़रूर दूँगा। अच्छा, चलें अब हम थोड़ा बॉलिंग साइड की बात करते हैं, क्योंकि बॉलिंग तो हमने देखी है कि दोनों साइड्स की बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो उसमें कह लें प्रसिद्ध कृष्णा जी। गुजरात टाइटंस के, विजय कुमार एंड चाहल फ्रॉम पंजाब किंग्स। इनके जी। अगर हम देखें नंबर ऑफ ओवर्स, उनको जितने रन्स पड़े वो नियरली सेम, और हुँ। नंबर ऑफ विकेट्स जो इन्होंने लिए हैं, चाहल की 2 हैं, बाकी दोनों की 3-3 हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इनमें से आपको क्या लग रहा है कि इम्पैक्टफुल बॉलिंग किस? देखिए अगर इनका पहले हम बॉलिंग लाइनअप देखते हैं तो मोहम्मद सिराज भी थे इनके पास, हाँ। रबाडा भी थे, शर्मा भी थे, राशिद खान भी थे, विश्वनाथन सुंदर भी थे, तो कृष्णा भी थे। अब ये देखिए कि किसी ने उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाला इस बॉलिंग लाइनअप के अंदर। हम देखते हैं पहले गुजरात की बात करें तो 3 आउट करते हैं 29 पे कृष्णा। कृष्णा जी। को अगर आपने रिसेंटली देखा हो तो ये इनके साथ ये टैग लग रहा था, ये लंबे फॉर्मेट के बॉलर हैं। आल्दो कि हुँ। ये तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं, 10 कोई ओडीआई खेल चुके हैं, 5-6 इन्होंने टेस्ट खेले हैं और कुछ T20 मैचेस भी खेले हैं। हुँ। तो इनकी लेंथ जो हार्ड लेंथ पे हिट करते हैं बॉल, हाइट टॉल बॉलर हैं, पेस अच्छा है, और एक अच्छी इनके अंदर एक पोटेंशियल है एक अच्छा फास्ट बॉलर बनने की। अब ये जो T20 फॉर्मेट है ये आपको ऑब्वियसली आपने जहाँ विकेट्स लेनी है उधर रन्स को भी कंटेन करना है, और जी। ये जिसके अंदर ये तमाम दोनों फीचर्स होंगे वही सक्सेसफुल होता है। इसने ना सिर्फ कृष्णा ने ज़्यादा इंप्रेसिव इसीलिए नज़र आया कि ना सिर्फ इन्होंने आउट किए और साथ साथ आपने देखे कि इन्होंने रन्स भी कंटेन किए। और बाकी जो अगर आप सिराज और बाडा वगैरह देखते हैं, इनकी प्रेजेंस में इन्होंने जो था आपने नज़र आया कि इन्होंने एक अच्छा इम्पैक्ट लाया और एक दफ़ा उन्होंने कम वाली जो चीज़ है जी। ना वो करके दी। दूसरी तरफ अगर जो आप चाहल की बात कर रहे हैं, चाहल देखें एक बड़े अरसे से सर्किट में है और ये तो शायद उन बॉलर्स में था जिसको कहा जाता था कि ये शायद इंडिया को लंबा सर्व करता। अनफॉर्चुनेटली इंडिया की तरफ से खेले बट इन और आउट वाला इनका मामला रहा। बट डोमेस्टिक के अंदर बात कर लें, नॉर्थ हेम्पशायर से भी खेलते हैं, ये काउंटी सीज़न भी खेलते हैं, उधर बड़ी परफॉर्मेंस है इनकी। इसी तरह ये इंडिया के डोमेस्टिक में हमेशा ये हम इनका ये टॉप लिस्ट के अंदर आते हैं। तो इनका स्पेल बहुत आउटस्टैंडिंग था और जो इन्होंने एक जो शुरू में इम्पैक्ट डाला और जो रोक के रखा वो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। एक और बड़ा मुश्किल सा नाम आ गया था विजय कुमार, इनकी भी बॉलिंग जी। बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। इन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए। तो हुँ। ऑब्वियसली ये उन्होंने एक इन्होंने बेस बनाई। होता है इसमें क्रिकेट में यस। पता क्या है, अ होता है अक्सर कहते थे सिकलैन मुश्ताक आए ना नए-नए, तो उन्होंने बहुत विकेट्स लेनी शुरू कर दी और शुएब अख्तर ने बहुत लेनी शुरू कर दी। वो जी। होता क्या था कि प्रेशर वसीम और वकार यूनुस डालते थे।
जब आपकी टीम में 2-3 ऐसे प्लेयर आते हैं जो उनको हिट करना मुश्किल होता है, तो आप लगता है कि आपने दूसरे पे अटैक करना है, आप हुँ। कोशिश करते हैं इसको नहीं रहे। जैसे अभी रिसेंट इंडिया के अंदर आप कई दफ़ा विकेट कॉलम देखेंगे तो अर्शदीप को आपको विकेट कॉलम जो है वो ज़्यादा नज़र आएगा, और आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा बुमराह बुमराह के 2 विकेट हैं, अर्शदीप के 3 है 4। होगा हाँ। क्या कि जो बैटिंग साइड होती है वो कहते हैं कि जी बुमराह को नहीं मारना, बुमराह को मारेंगे तो ये तो हमारे जो ना बैटिंग लाइनअप को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसने तो आउट कर देना, तो आप उस पे डिफेंसिव रहते हैं, हुँ। दूसरे पे चार्ज करते हैं। अब दूसरे जिसको आप कंफर्टेबल समझते हैं क्योंकि टी20 फॉर्मेट है, चांस तो लेना ही है आपने हाँ। किसी पे। अब जब दूसरे बॉलर पे आप ट्राई करते हैं, ऑब्वियसली वो भी इस चीज़ के लिए रेडी होता है कि इसने मेरे लिए फाउंडेशन बना दी है, इसने स्टेज सेट कर दी है, अब मेरे पे ये चांस लेंगे, वो फिर आप स्किलफुल आजकल बॉलर है, तो विकेट लेते हो, तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ कि चाहल ने जो एक प्रेशर बिल्ड किया, खुद विकेट भी ली, रन्स कंटेन किए, और साथ फिर जब आपने देखा कि विजय कुमार ने बड़ी शानदार बॉलिंग की और 3 आउट किए, तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा उन्होंने कंटेन किया इनको, और हाँ। एक अच्छा टोटल गुजरात को नहीं करने दिया। तो ये मेरा ख्याल है हाँ। कि इनकी बॉलिंग में इनका बहुत खास रोल था। वो अलग बात है कि इवन दो अच्छा टोटल नहीं किया गुजरात ने, पर कहीं न कहीं पंजाब किंग्स भी आकर चोक हो गए थे, क्योंकि नहीं, वो एंड कृष्णा का स्पेल उसी, हाँ जी, वो एंड कृष्णा ने, मोमेंट पे लग रहा था ना कि हाँ, कोई भी जीत सकता है अब। बिल्कुल, बिल्कुल, वो अब जिस तरह कृष्णा ने स्पेल करके मैच में वापस लेके आए हैं, यस। वो एक तो टाइम लगा, और एक तो हम कल जब शो से रात का जो शो हाँ करते हैं उससे जी। पहले कह रहे थे कि जी वो जीत चुके हैं, हम इस तरह की डिस्कशन कर रहे थे ग्रुप के अंदर। तो फिर जब एक दफ़ा टर्बुलेंस आई, 3-4 विकेट्स ऊपर नीचे गिरी, तो फिर एकदम लगा कि शायद ये कुछ ये भी हो कुछ सकता भी है, हो जो है, मतलब सकता है। यही खूबसूरती है टी20 की। हाँ। कि ये इट्स प्योर एंटरटेनमेंट, और मज़ा भी यही है कि आप जहाँ छक्के-चौके देखते हैं, हुँ। और मैं उसमें अक्सर ये कहता हूँ कि इसको आपने गेम को अगर और खूबसूरत बनाना है, इंडियन कंडीशन के लिहाज से भी, आपको बॉलर का भी ख्याल करना पड़ेगा। हमें 90% क्रिकेट में, अब टी20 में यही नज़र आ रहा है जी, बैट्समैन के फेवरेबल चीज़ें हैं। रूल भी उनके फेवर में है, स्टैट्स भी उनके हाँ। फेवर में है, वो ग्राउंड भी छोटी हो गई हैं। लेकिन बॉलर का भी उतना ही ये हक है कि वो भी कहीं अपने आप को बेचारे बचा सकें, बट थोड़ी-सी बॉलिंग फ्रेंडली पिचेज़ बनना शुरू होनी चाहिए। उससे है कि आपको ना एक कॉन्टेस्ट नज़र आएगा, जहाँ अब अच्छे बैट आना शुरू हो गए हैं, स्किल लेवल बैटर के बहुत बढ़ गया है, और बॉलिंग के अंदर हम एक डिबेट तो डेली करते हैं कि बॉलिंग का टैलेंट जो है दुनिया में ओवरऑल ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जब आपने उनकी नर्चरिंग करनी है, उनको फ्लरिश करना है, तो आपने उनको कंडीशन भी तो देनी है। हुँ। जब आप बैटिंग विकेट्स होंगी तो वो मारी जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस उनका ऊपर जाई जा रहा है, बॉलर के लिए है ही कुछ नहीं। तो ये मेरा ख़्याल है कि अब हर कंट्री को ये देखना पड़ेगा कि अपनी कुछ जब वेन्यूज़ बनाते हैं, ख़ास तौर पे लीग क्रिकेट के अंदर, तो आप हर तरह की अपॉर्च्युनिटी दें। बैटर हाँ। फ्रेंडली भी हो, बॉलर फ्रेंडली भी किसी जगह पे हो, ताकि चैलेंज तो आए ना, मज़ा तो आए देखने वाले मज़ा को। है। जी, अच्छा, फिर अब आते हैं हम आज के मैचेस पे। जी, जो आईपीएल, पहले हम आईपीएल की बात करते हैं, वो ठीक। है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। हुँ, अब दोनों में जो है पास्ट रिकॉर्ड्स देखें तो डीसी का जो है वो हाथ ऊपर रहा है, ज़्यादा हुँ, मैचेस विन किए हैं उन्होंने हेड टू हेड मैचेस में। जी, लेकिन दोनों में से ना इस बार एक-एक की प्लेयर मिसिंग है। एलएसजी में से हसरंगा मिसिंग है, व्हिच हुँ, इज़ लाइकली टू बी रिप्लेस्ड बाय एनरिच, जी। और डीसी में से मिशेल स्टार्क नहीं है। तो मिचेल क्या स्टार्क इनके हैं जो मतलब मेरे अर्ली पसंद मैचेस में? अर्ली मैचेस में ही, इस पे इंडिया में बहुत डिबेट हो रही है। डिबेट यही हो रही है कि आप जब किसी प्लेयर को पिक करते हैं, उसको एक सर्टेन अमाउंट देते हैं, हाँ। वो क्यों नहीं आ रहा? अभी एक लास्ट अगर आपको याद होगा, अजिंक्य रहाणे से क्वेश्चन किया गया पोस्ट मैच, उनसे पूछा गया कि मैं कैमरॉन ग्रीन से बॉलिंग क्यों नहीं कराई आपने? कैमरॉन ग्रीन जो है वो आईपीएल के सबसे एक्सपेंसिव वो जी। प्लेयर हैं। उन्होंने कहा कि काइंडली आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, यानी कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने कहा कि इससे बॉलिंग नहीं करवानी। ये बड़ी एक वियर्ड और रिडिकुलस सी चीज़ समझ आई, क्योंकि वो अपने प्लेयर की वर्क मैनेजमेंट और ये वर्कलोड मैनेजमेंट को देख रहे हैं। ये अब जब किसी ली, और ये जो आईपीएल होता है आपको पता है 2 मंथ का होता है। यस। इसके अंदर वो काफ़ी फटीग होती है, और हुँ। अभी तक जो मेरे सोर्सेज़ हैं वो यही हैं कि मिचेल स्टार्क को ऑस्ट्रेलियन बोर्ड रिलीज़ नहीं कर रहा अभी। कि वो अगर पूरा सीज़न खेलेगा तो उसके ऊपर इंजरी होगा, वो टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, फिर हुँ। आगे 2028-27 का वर्ल्ड कप है, ओडीआई का, यस। उसको भी वो माइंड में रख रहे हैं। तो ये तो फिर लीग क्रिकेट वालों को भी सोचना ना, आप उन्हीं हाँ। प्लेयरों को लें जो आपके लिए फुली अवेलेबल हों। बाद में गिला करना, बाद में बात करना, अब जैसे इंग्लैंड के प्लेयर की भी हमने उस दिन बात, हैरी ब्रूक्स जो है वो छोड़ के चले गए, बेन जी। डकट चले गए। तो आप टीमें या प्लेयर पैसे को भी इतनी कंसिडरेशन में सारे नहीं लाएँगे, कुछ लाएँगे हुँ। जिनके कैरियर एंड पे हैं, जिन्होंने कुछ लार्जर गोल देखना है, वो नहीं खेलेंगे। अगर मैं इस पे फर्दर मोर ऐड करूँ तो आपको याद होगा पिछले सीज़न से पहले मिचेल स्टार्क, जो हेज़लवुड और पैट कमिंस, इन्होंने आईपीएल हाँ। नहीं खेला था। इसी वजह से नहीं खेला था कि उनका टारगेट था 2023 का वर्ल्ड कप।
जब 2023 का वर्ल्ड कप जीत लिया उन्होंने, ठीक है, और टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत ली, उसके बाद उनके बोर्ड ने इनको अलाउ किया कि अब जाओ पैसे भी कमाओ, ठीक है। तो आपकी में इस तरह कई दफ़ा बोर्ड जो है ना और इंडिविजुअल भी अपने आप को हर दफ़ा पैसे की तरफ नहीं लेके जाते, वो प्लान करते। तो ये आईपीएल की मैनेजमेंट के पॉइंट पे ये ज़रूर कंसर्न है कि अगर आपने फ्यूचर में किसी को लेना है तो आप उनको लें जो आपके लिए फुली अवेलेबल हो। होता पता क्या है, क्रिकेट के अंदर आपका कम्बिनेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपने लेट्स सपोज एक सोचा हुआ है कि स्टार्क होगा, इसके साथ ये बॉलर होंगे, हम इस तरह अटैक करेंगे, ये जाएंगे, एक एक बड़ा नाम निकला, आपका पूरा कॉम्बिनेशन खराब हो गया। तो ये हाँ। बड़ा मैटर करता है। थोड़ा स्क्वाड पे बात कर लेते हैं। स्क्वाड जी, अगर हम पहले देखें लखनऊ सुपर किंग जायंट्स का, तो इसमें ऋषभ पंत जो हैं वो इनके कप्तान हैं, हुँ। और ये मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट कीपर भी हैं। अब यस। देखें इतना इंडिया में कॉन्टेस्ट आ गया है, ईशान किशन भी आ गए हुँ, हैं, संजू सैमसन भी आ गए हुँ। हैं, कि ये अब टीम में वैसे नहीं होते। हाँ। हालांकि पहले किसी टाइम में ये एक वन ऑफ द, जिसे कहना चाहिए, बेस्ट प्लेयर और हुँ। कीपर के तौर पे थे। अच्छा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है इनके स्क्वाड में। अगर देखें, एडन यस। मार्करम है, वो साउथ अफ्रीका के कैप्टन है। मिचेल मार्श हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है। ठीक है, निकोलस पूरन ये वेस्ट इंडीज से रिटायरमेंट तो ले चुके हैं, बट ये किसी भी तरह किसी प्लेयर से कम नहीं है। हुँ। और ये जितनी पावर हिटिंग ये करते हैं, ज़बरदस्त किस्म के, ये विकेट कीपर बैटर ये लिखा हुआ है। अब पता नहीं ये दो कीपर जाते हैं, ये एक कीपर के साथ जाएंगे, ये देखना पड़ेगा। फिर इनके अब्दुल समद, ये इंडियन प्लेयर अब आगे आना शुरू हो गए हैं। योश हैं, शहबाज अहमद हैं, अच्छा दिग्वेश सिंह हैं, अवेश हैं, इसी तरह नोकिया आ गए, नरेश नोकिया आ गए हैं। ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है। मोहसिन है, इसी तरह आकाश हैं, मोहम्मद शामी इनके पास है। इनको ज़रूर मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडियन की जो बॉलिंग लाइनअप है, ख़ासतौर पे ओडीआई या टी20 के अंदर या इवन टेस्ट के अंदर भी, ये बॉलर अगर बुमराह के बाद सेकंड बेस्ट की बात करते हैं तो मेरी नज़र में तो मोहम्मद शामी है। लोग सिराज की ज़रूर बात करते हैं, लोग शरीफ की ज़रूर बात करते हैं, लेकिन हमने जो इनकी बॉलिंग लास्ट 2-3 सालों में देख छोड़ी है, खासतौर पे 2023 के वर्ल्ड कप में देख छोड़ी है, बुमराह भी इनके करीब नहीं आए थे जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की थी। तो ये इनको ना रखना, बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि कोच का इनके साथ कोई डिफरेंस है, कुछ कहते हैं फिटनेस का मसला है। एग्जैक्टली इस सब के आंसर तो मिल जाएंगे हमें हाँ। आईपीएल के अंदर। फिर ब्रेटसली इनके पास है, मैथ्यू ब्रेटसली, जो वन ऑफ द, जिसे कहना है, एक्साइटिंग टैलेंट है साउथ अफ्रीका हुँ। की तरफ से। जोश इंग्लिश है, ये कंटिन्यूसली खेलते हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम के परमानेंट मेंबर हैं। ये भी विकेट कीपर बैटर हैं। ये अब समझ नहीं आई कि इन्होंने 3 विकेट 3 कीपर है। बैटर रखे हुए हैं, लेकिन ये एज ए बैट्समैन भी खेलते हैं टीम में। अच्छा जी, मकबूल चौधरी हैं, कुलकर्णी है, अब इसी तरह अर्जुन सचिन तेंदुलकर भी है, नाम तो बड़ा हुँ। ज़बरदस्त है। मयंक है, मयंक का बड़ा सुना है जी। ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, और ये कोई 145 या 150 की बॉल करते हैं, इनको भी ज़रूर देखना चाहेंगे। आकाश है, तो ये इनकी साइड तो ये भी मुझे ना, जब मुंबई के बाद अगर आप स्टैट्स वाइज या स्क्वाड वाइज हुँ। देखते हैं ना नाम के लिहाज से, तो मुझे सेकंड नंबर पे सबसे स्ट्रांग नज़र आ रही है। लगता है कि ये लखनऊ। ना, ये किसी को करीब नहीं आने देंगे। अच्छा, अब उनके स्क्वाड को भी ज़रा डिस्कस कर लें। और इनके स्क्वाड में जी दिल्ली की बात करते हैं तो इनमें कप्तान इनका आउटस्टैंडिंग है, यस। कीपर है केएल राहुल है इनके कप्तान, ठीक है, विकेट कीपर है अक्षर पटेल इनके कप्तान है। हाँ जी। अक्षर अक्षर पटेल पटेल इनके है। हैं। ये इन्होंने दोनों वर्ल्ड कप के अंदर जो इंडिया जीता है, ये मेरा ख्याल है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर है। हुँ। जिस तरह इसकी परफॉर्मेंसेस दे छोड़ी हैं, बट इनको उस तरह वो लाइमलाइट में कभी भी नहीं आए। जिस तरह हाँ, बुमराह आते हैं या कोहली थे या कुछ है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना, ये आते हैं चुपके से अपना काम करके अपना निकल काम जाते करके हैं। चले जाते। चाहे फील्डिंग है, अभी ये 2 मैचेस इंडिया को इन्होंने अपने अपनी फील्ड फील्डिंग से जिताए हैं। फील्डिंग में इनके इनके कैचेज़ मैं जो वही थे वो बात कर रहा हूँ बहुत ना, अमेज़िंग। फील्डिंग में कैचेस की वजह से 2 मैच जिताए हैं इन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर। वो उसको कोई कहीं बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई। हाँ। वो सिंगल हैंडली वो कैच 99% दूसरे फील्डर होते तो ना लेते जो इन्होंने लिए हैं। बॉलिंग में भी जब आते यस। हैं, जब इनके वो अगर आप देखें तो सारे बॉलर को, वाशिंगटन सुंदर 1-2 मैच खेले हैं, एक कुलदीप एक ही खेला है। फिर इसी तरह वरुण चक्रवर्ती को बहुत रन्स हो हाँ। रहे थे, ये आके वाहिद बॉलर था जिसने रन्स नहीं खाए, तो विकेट्स भी लेके दी, तो इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। अच्छा, पृथ्वी शाह है, ये भी अच्छा टैलेंट है। अभिषेक पुरल है, ट्रिस्टन है, सब इनका, इन्होंने साउथ अफ्रीका का वन ऑफ द बेस्ट बैटर उठाया जी, सब इनके पास हैं। शर्मा है, डेविड मिलर भी इनके पास है। अच्छा, इधर एक क्वेश्चन है, इस पे हम कल बात करेंगे, आप माइंड में रखिएगा। काफ़ी ओके। प्लेयर पीएसएल जो खेलते रहे हैं वो इस दफ़ा आईपीएल में है। हुँ। तो ये जो एक एक डिबेट की जाती है कि पीएसएल के अंदर अच्छे प्लेयर नहीं आते, तो हाँ, अच्छे आते थे तो तो आपने लिया आपने ना। ले लिए ना? हाँ, और ये परमानेंट फीचर थे डेविड मिलर।
हाँ, ठीक है, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट लीथल प्लेयर है और ये इनके पास है। इस पे आपने कल याद रखना है, कल हमने इस पे बात ज़रूर, करनी है। ज़रूर, बल्कि आपसे मैं कहूँगा कुछ वो प्लेयर की लिस्ट भी आप निकाल लें, जो 2 साल के अंदर पीएसएल के पार्ट थे और अब आईपीएल में है। ज़रूर, ठीक है, डेरल इस पे मिचेल है, ये है डेविड मिलर है, इस तरह की बड़ी लंबी लिस्ट है, इस पे हम हाँ, इस पे हम करेंगे, पूरी बात करेंगे। करेंगे। हाँ जी, काइल जेमिसन है, ये न्यूजीलैंड के टॉल लैंकी बॉलर। नगीडी है, नगीडी ने जिस तरह का स्पेल इस वर्ल्ड कप में किया, ये रन्स हुँ, नहीं खाता, ये भी अच्छी पिक है इनकी भी। कुलदीप यादव है, ये वैसे मेरा तो ऑल टाइम हुँ, फेवरेट है जी। लेफ्ट लेग स्पिनर की बात करेंगे, लेफ्टी की, तो मेरा ख्याल है ये वन ऑफ द बेस्ट है। सतीश राणा है, इसी तरह करुण नायर है, ये भी अच्छे बैटर हैं। शंका है, ये श्रीलंका का मेरा ख्याल है बेस्ट बैटर है। एक ही प्लेयर है जो श्रीलंका में चलता है, ये चले श्रीलंका जीतता है, ये ना चले तो श्रीलंका हारता है। तो समीर रिजवी है, अकब नबी है, रुपाना विजय हैं, हुँ। अजय जादेव हैं। देखिए इनकी प्लेइंग 11 तो बनती है, कर करा के ना इनकी वो 8 9 10 बंदे बन जाते हैं। बट दूसरी तरफ अगर आप लखनऊ सुपर किंग की बात करेंगे तो इनका तो बहुत न वो प्लेयर ज़्यादा है, इनका स्ट्रॉन्ग लग बहुत रहे हैं। स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। वो तो मेरा ख्याल है मुंबई के बाद सेकंड नंबर हाँ। पे जो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है वो लखनऊ की नज़र आ रही है। अच्छा, पिच के हवाले से अगर देखें तो मैच लखनऊ में है, रेड सॉइल पिच जी। पे है, जो फास्ट बॉलिंग को ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो क्या लग रहा है कि इनमें से किसको एडवांटेज? अच्छा, इंडिया की वैसे जनरल हमने देखा है तो वो रेड सॉइल को हाँ। प्रेफरेंस देते हैं। वो ब्लैक सॉइल पे हमने देखा है, जब मैच एक खेले साउथ अफ्रीका के गेम्स भी तो हार गए, वो उसको प्रेफरेंस देते हैं, इनके प्लेयर इसके आदी हैं। हुँ, लेकिन ये जो रेड सॉइल है, ये इसमें बाद में क्रैक्स भी आते हैं, ये खुलते हैं इसका इसका ये हुँ। अपनी ना, जो इसका क्ले का कंटेंट है, ये स्टिक नहीं करके रहता है। जैसे हाँ। ब्लैक का ना वो रहता है अपनी जगह पे इंटैक्ट रहता है। ये कुछ ओवर के बाद खुलता है इसका। तो आपने देखा होगा बॉल जब पड़ती है तो ग्रिप होने के बाद वो अपना साथ मटेरियल छोड़ता है, क्ले जो है। तो ये उस लिहाज से स्पिनर को भी मदद देती है। अर्ली ऑन फास्ट बॉलर को भी देगा शायद, लेकिन स्पिनर को तो मस्ट देगा। तो ये इंडियन प्लेयर को सूट करता है समहाउ। तो ये इनके बॉलर्स इसको एंजॉय करेंगे, बैटर भी समहाउ इसको देखेंगे। तो आई एम प्रीटी श्योर जी एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को हुँ। मिलेगा। चलें, अब हम थोड़ा अब हमारे पीएसएल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आज नहीं, ज़्यादा हमारा कर लें आप। हाँ, चलें ज़्यादा कर लेते हैं। तो हमारा आज मैच है मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस हैदराबाद किंग्स हाँ में। जी। अभी पीछे हम देखें तो हैदराबाद किंग्समैन एज़ अ डेब्यू टीम कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। पहले 69 रन से हारे, फिर 40 रन्स के गैप से हारे। तो आज क्या लग रहा है कि क्या हमें स्पेशली मैं 2 प्लेयर्स का ज़रूर पूछना चाहूँगी, साइम अयूब और माज़ सदाकत। माज़ सदाकत से हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं। जी, तो क्या लग रहा है साइम से कि उससे भी ज़्यादा साइम से भी हैं? है। तो नहीं, मैं पर्सनली बात कर रही हूँ कि मैं पर्सनली माँ सदाकत से जी। बहुत उम्मीदें हैं। तो क्या लग रहा है आज साइम अयूब और माँ सदाकत इनकी तरफ से हमें बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, जो ऑलरेडी अपना एक मैच अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत चुकी देखिए, अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना पहला मैच हारा है, है। हाँ। वो भी हारे हैं जी। तो मुल्तान सुल्तान अपना जो है वो पहला मैच जीत चुके हैं। जी। तो बड़ा एक सिचुएशन ऐसी हो रही है कि ये बड़ी मज़ेदार अब बनेगी। अभी तो ऑब्वियसली एक-एक मैच हुआ है, 2-2 होंगे, तो हुँ। सुल्तान का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है हमें। और मेरा ख़्याल है कि अगर आप 2-3 साइड की बात करें, क्वेटा का कॉम्बिनेशन मैंने आपसे उस दिन बात की थी, ज़बरदस्त है। हुँ। कराची का बहुत सबसे यस। अच्छा नज़र आ रहा है। तीसरे नंबर पे मुल्तान का नज़र आ रहा है। उनकी बैटिंग, बॉलिंग बड़ी सॉलिड है और ख़ास तौर पे मिडल ऑर्डर बड़ा तगड़ा है। और अगर आप इनकी बात करते हैं, हम जो हैदराबाद जो है किंग्समैन, इनकी बात करें तो शायद सबसे हल्का 8 टीमों में से सबसे हल्का जो कॉम्बिनेशन है इनका है। जिसकी सबसे बड़ी रीज़न कि इनकी बॉलिंग कुछ नहीं है। बॉलिंग के अंदर एक भी नाम ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम मिराज ने थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग की थी, बट अगर आप उसकी ओवरऑल वैसे परफॉर्मेंस जनरली देखें तो वो किसी की भी नहीं वो है। नहीं, हसान खान ने पहले मैच में बहुत बहुत इंप्रेसिव अच्छे रहा थे। था। वो लड़का एक ऐसा है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बड़ा ज़बरदस्त है। बट एक प्लेयर से तो नहीं आपका इवेंट खेला जाता है, आपको कम एग्ज़ैक्टली। से कम 2-3 बॉलर होने चाहिए। और लास्ट मैच में उनको भी काफ़ी रन्स हुए। इसी तरह फर्दर मोर अगर आप देखते हैं, तो इनकी बैटिंग के अंदर आ जाए तो टॉप 3 बिल्कुल ही रन्स नहीं कर पा रहे। हुँ। अब उसमें माँ सदाकत एक मैच खेले, एक पहले मैच में वो बाहर थे, सबकी नज़रें उन पे हैं, आपकी उनके ख़ास तौर पे ऊपर उन पे है। जी। दूसरा फिर आप साइम अयूब की बात करते हैं, तो साइम अयूब पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट कहा यस। जाता है। अभी भी टी20 वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है। हुँ। तो ठीक है, पोटेंशियल उसमें है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि किस चीज़ की जल्दी है उन्हें, कौन-सा ऐसा बैगेज है, किसने उनके ऊपर वो गन रखी है कि फ़ौरन तेज़ खेलना और 1 ओवर में मैच जीतना है। आपको कई दफ़ा क्रिकेट को ना रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आपको अपने आप को कैपिटलाइज़ करना पड़ता है, अपने आप को ग्राइंड करना पड़ता है, आपको लंबा चलना पड़ता है। अगर साइम यूस
अयूब जो है, जितना अल्लाह ने उसको ब्लेस किया टैलेंट से, अगर वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर दे कि मैंने अगर लेट्स सपोज़ 10 ओवर खेलने हैं, 12 ओवर खेलने हैं, मैंने विकेट थ्रो नहीं करनी, हुँ, तो कभी भी उनकी टीम या उनका इंडिविजुअल स्कोर कम नहीं होगा, क्योंकि ही हैज़ ब्लेस्ड विद सो मेनी शॉट्स कि उसके पास इतना कुछ है। कभी वो भाई साहब नो लुक शॉट में फँस जाते हैं कि मैंने अच्छा दिखना है, स्टाइल मारना है। कभी वो हर बॉल पे बाउंड्री मारने वाला जो माइंडसेट है, एग्ज़ैक्टली दैट हैपेंड विद अभिषेक एज़ वेल। हुँ, हर बॉल पे बाउंड्री नहीं लगती नहीं इंटरनेशनल लगती। क्रिकेट के अंदर। आपने कहीं न कहीं बॉल को रिस्पेक्ट करना है, कहीं न कहीं देखना है। इन दोनों का इतना टैलेंट और दोनों अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। फिर कहीं रही सही कसर, हमारे कोच ने इनको ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में इनको बॉलिंग सिखा दी ज़्यादा और अपना मेन जॉब भूल गए। अब यस। देखिए ना हमारे जितने भी ऑलराउंडर हैं, अब फ़हीम अशरफ बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो बैटिंग करते हैं। ताइम अयूब जो है, ये बैटिंग ऑलराउंडर है। मैं तो बैट्समैन कहता, ऑलराउंडर कहता ही नहीं है, लेकिन इन्होंने बना दिया है। हम देख रहे हैं कि ये बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग नहीं कर रहे। यानी कि जिसका जो जॉब था, वो छोड़ दिया, दूसरी में चले गए हैं। ये बड़ा हाँ, एक सैड स्टोरी है। खैर तो फिर तीसरा इनके कप्तान नंबर 3 पे आते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ यस। सिर्फ 1 मैच खेले हैं। वो फिर उनको खुद समझ नहीं आती मैंने तेज़ खेलना है कि रुकना है, क्या करना है। तो कप्तान जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं देता तो पूरी टीम पूरी उसको टीम देख रही होती है, फिर उनका मोराल नीचे जाता है। तो कोई मिरेकल होना चाहिए, वो यही होगा एक्सक्यूज़ मी, कि ये अगर टॉप ऑर्डर से तीनों में से कोई रन्स करते हैं, ख़ास तौर पे इन दोनों में से कुछ चलता है। अभी वैसे इनके डगआउट में शर्जील भी है। हुँ, वो भी पास में, अब शर्जील की मैंने वैसे कुछ उनकी वीडियोज़ देखी हैं या उनको देखा मैंने, वो बहुत हेल्दी हो चुके हैं। तो अब उस फ़िटनेस के साथ क्या वो कुछ कर पाएँगे कि नहीं, बट यू कैन ट्राई, क्योंकि वो भी एक ऐसे प्लेयर हैं कि अगर वो 8-10 ओवर खेल जाए तो वो टीम से, दूसरी ओपोनेंट से मैच को वे ले जाते हैं। तो लेट्स सी आज क्या होता है, बट अभी तो ज़्यादा चांसेस जो है ना वो मुल्तान मुल्तान के लग रहे हैं। सुल्तान। अच्छा, पीएसएल के हवाले से 2-3 अपडेट है, वो क्विकली मेरा ख्याल है हम कर लेते हैं। कर ज़रूर। एक तो ये है कि सिकंदर रज़ा की जो इश्यू था, हमने हुँ, देखा, हुँ, अभी उन्होंने एक्स पे पोस्ट की है और उन्होंने कहा है कि थैंक यू पीसीबी एंड द पीएसएल मैनेजमेंट टू अलाउइंग माय फैमिली टू कम इन माय रूम एंड सिट, इस तरह का उन्होंने ट्वीट पे मेंशन किया है। अब पॉइंट ये है कि इसी चीज़ के ऊपर अलाउ नहीं किया गया। हाँ, इसी चीज़ के ऊपर सारा इशू बना, इसी चीज़ के ऊपर शहनशाह अफरीदी पे कल फ़ाइन फाइन होता है पड़ा है। 10 लाख का कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी की और वो लेके गए। हाँ, अब अलाउ कैसे कर दिया गया? अच्छा, अलाउ उन पे, उन पहली बात है उन्होंने पोस्ट क्यों की, कोई चीज़ें पब्लिक या इस तरह नहीं करने की ज़रूरत होती। हुँ, दूसरी चीज़ ये, मेरा मानना ये है कि अगर आपने शहीन पे फ़ाइन किया है, मैंने पहले भी कल वाले शो में मैं रात को बात करता रहा हूँ, एक होता है जिसने एक्ट किया, शहीन ने अपनी मर्ज़ी की की उनके लिए, करवाई किसने? जिसने रीज़न करवाई उस पे कोई फ़ाइन नहीं है। हाँ, ठीक है? अच्छा, वो फ़ॉरेनर है, अब क्योंकि बॉर्न पाकिस्तानी है लेकिन है तो वो ज़िम्बाब्वे के कैप्टन। बट रूल इज़ फॉर ऑल एवरीवन, रूल ऑफ लॉ क्या होता है कि सबके हुँ, लिए सेम प्रोटोकॉल होते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं कि उनको अलाउ कर रहे हैं, कल को एक्स वाई ज़ेड तमाम आपके पाकिस्तानी लड़के हैं, सारे कहना शुरू हो जाएँ सारे उठ जाएँ, कि जी आपने सिकंदर रज़ा को अलाउ किया है, हमें हमें भी भी अलाउ करें। करें। तो ये आपका रूल कहाँ पे गया? और आज क्या शहनशाह अफरीदी ये क्लेम नहीं करेगा, ये बात नहीं कहेगा भाई फिर मैंने ऐसा इसके लिए खातिर किया, मुझे आपने फ़ाइन कर दी है, इसकी फैमिली को अलाउ कर दी है। ये क्या प्रोटोकॉल हुआ? तो ये मेरा ख़्याल है कि कुछ क्लैरिटी आने की ज़रूरत है इस पे, और अगर इसमें कोई मसला है, डेली कोई दिन गुज़रता नहीं है, कोई नई चीज़ सामने आ जाती है। अच्छा, अभी एग्ज़ैक्टली एक इसमें प्रेस रिलीज़ तो नहीं आई पीसीबी की, एक और अपडेट भी सुनने में आ रही है कि शायद फ़खर भी सोच रहे हैं कि वो अपील में जाएँ, जो उनके ऊपर 2 मैचेस का बैन लगा है, जो बॉल टैम्परिंग लेवल 3 का ऑफेंस उन्होंने कमिट किया है, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि अपील हुँ, में जाएँ। अभी पीसीबी की तरफ से या लाहौर कलंदर की तरफ से हमारे पास कोई ऑफिशियल रिलीज़ तो नहीं आई, बट सोर्सेज़ ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा सोचा जा रहा है। तो लेट्स सी इस पे भी क्या होता है, तो इस पे फिर हम कल वाले शो में या रात को हुँ। हम इस पे बात करते हैं। अच्छा मैं एक और जो है मेन प्लेयर के ऊपर जो है वो बात करना चाहूँगी। मुल्तान सुल्तान्स में हैं साहिबज़ादा फरहान और जी, हम देखें तो वो वर्ल्ड कप में हमारे हाई स्कोरर रहे हैं। और लेकिन जो फर्स्ट मैच हुआ मुल्तान सुल्तान का उन्होंने बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस शो नहीं किया है। तो क्या लग रहा है कि अब आज की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है? देखिए वो मैं बाल तो नहीं निकालता कैसे होने वाली क्या कह सकता हूँ। लेकिन एक परफॉर्मेंस पे ना आप किसी को जज कर हाँ, सकते हैं अच्छा ना बुरा। अगर इसी तरह आप देख लें तो संजू सैमसन ने पूरा वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को, हाँ, लेकिन उसने उनकी परफॉर्म नहीं भी हुआ। परफॉर्म शुभमन नहीं जो है शिवम दुबे है, हुँ, उसने ऑलमोस्ट हर मैच में नीचे से आके रन किए, उससे भी रन नहीं हुए। ये ठीक भी है, इस ईशान किशन एक प्लेयर है जिसने वर्ल्ड कप भी अच्छा किया, तो पहले मैच में अच्छा किया, अदरवाइज़ तो उनके भी किसी प्लेयर ने अभिषेक ने फाइनल बहुत अच्छा खेला, लास्ट मैच उसका भी अच्छा नहीं गया। तो ये कोई ऐसा रूल नहीं है, अभी तो बेतहाशा मैचेज़ हैं।
पीएसएल के अंदर भी हर टीम ने प्रॉब्ली 10-10 मैचेस खेले हैं, प्लेऑफ या आपको आगे जाती है तो फिर फाइनल की तरफ भी खेलना है। आईपीएल में तो बहुत ज़्यादा मैचेस होने हैं। हुँ, तो एक आधी परफॉर्मेंस पे अभी मेरा ख्याल हम जज नहीं करते किसी को। अभी हुँ। थोड़ा चलने देते हैं, फिर देखते हैं वो कैसे करते हैं। अभी वो ओडीआई सीरीज़ भी खेल के आए हैं। हाँ। तो बस एक चीज़ पे मुझे लगता है कि इनको काम करने की ज़रूरत है, बड़ी शॉट्स उनके पास है। कोई रोटेशन ऑफ स्ट्राइक उनको लानी पड़ेगी। सिंगल डबल ना अपनी इनिंग्स के अंदर बिल्ड करें। और एक और चीज़ मैंने वर्ल्ड कप में भी नोटिस की थी, जो मेरा अपना पर्सनल है। वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर जब वो 90s को क्रॉस करते थे, हुँ, 2 सेंचुरियाँ उन्होंने की और उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी इनिंग्स को स्लो डाउन स्लो कर दिया डाउन था। में। वो मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे वो साहबज़ादा फरहान है या कोई भी प्लेयर है, डोमेस्टिक में कर सकते हैं आप। ये हैबिट तो खैर होनी नहीं कहीं चाहिए। आप हुँ, स्कोर देखें टीम का, अपनी ज़ात को आप साइड लें। पर्सनल स्टैट्स ना कई दफ़ा मरवा देते हैं। ये रैंकिंग हुँ। का जो माइंडसेट है, मैं रैंकिंग में इधर रहूँगा, टॉप स्कोरर मैं होऊँगा, मेरी सेंचुरियाँ सबसे टीम ज़्यादा के लिए होंगी। सोचना पड़ता टीम है। के लिए सोचना चाहिए, सेल्फलेस अप्रोच होनी चाहिए आपकी, हुँ, सेल्फिश नहीं होनी चाहिए। तो ये डेलिबरेटली है, अनडेलिबरेटली था, मैं किसी की इंटेंशन पे डाउट नहीं कर रहा, बट मैं ये अप्रोच की बात कर रहा हूँ। अप्रोच एटलीस्ट एक प्लेयर की ये होनी चाहिए कि उसका 90 है या 95 है, मुँह में बॉल आया है, मारे शॉट, उसके लिए रुके। और आप देखेंगे अगर आप अपनी 5 बॉलों पे 20 कर सकते हैं आखिर में जाके, तो आप उसके लिए जाएँ। ये ना करें कि 5 पे 5 करके मैं सेंचुरी बनाऊँ। जब ये अप्रोच होती है ना, तो एक वर्ल्ड चैंपियन टीम के अंदर उसमें ये फ़र्क होता है और ये अभी रिसेंटली इंडिया ने करके दिखाया है। हुँ, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने जो राइट आफ्टर वर्ल्ड कप गौतम गंभीर ने की थी, तो उसने उनसे पूछा गया ना जब संजू सैमसन के हवाले से कि वो 3 दफ़ा 90s पे आउट हुए हैं। उसने कहा दैट वाज़ द माइंडसेट व्हिच आई हाँ। इनकलकेट इन माय प्लेयर कि आपने जब रिगार्डलेस क्या मामला है, आपने क्या रन्स है वो नहीं टीम के सोचने, लिए टीम के लिए खेलना है। अगर आपका 4 बॉलों पे 20 होता है, जाएँ गो फॉर इट। ये ना करें कि मैं 4 पे 4 सिंगल लूँगा और हाँ, अपना 100 करूँ। तो ये जब इंडिया 250 करता रहा ना कंटिन्यूअसली, वो उसकी यही रीज़न थी कि प्लेयरों को ये क्लैरिटी दी हुई थी, ये उनको भी आइडिया था कि हमने ये करना है, तब भी ये गोल मिलता आपको। अच्छा अब थैंक यू सो मच इरफान साहब। वेलकम जी। अब देखते हैं कि आज के मैचेस में क्या होता है क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर टीम को तो सपोर्ट नहीं कर रहे, हम हमारे प्लेयर्स हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सारे प्लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छा खेलें। हुँ। तो लेट्स सी कि आज आईपीएल और पीएसएल दोनों में क्या होता है। हम आप लोगों से लेते हैं हम इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।